ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे कैसे दक्ष ने जो है एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें भाग लेने के लिए देव ऋषि, राज ऋषि, देवतागण सब अपनी अपनी भार्याओं के साथ में जो अनेकों प्रकार के नए वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होकर के वहाँ पर पधार रहे थे उसमें भाग लेने के लिए। तो हम ये भी चर्चा कर रहे थे, ये जो कहानी है शायद आपने पहले भी कभी सुनी होगी, जो भागवत में दी गई है, लेकिन बहुत गहरे इसमें अर्थ है। बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें अनेकों अनेकों शिक्षाएं हम सीख पाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके ध्यानपूर्वक जो है इस कथा को सुनिए। तो अब क्या होता है, सती जो है वो अपने घर में है भगवान शिव के साथ में। तो उनका स्थान तो हमें पता है, कैलाश पर्वत, उनका लोक अलग ही आता है। और इस लोक में दक्ष जो है उनका घर यहाँ पर है। तो सती अपने पति के घर में भगवान शिव जी के साथ में अपने घर में विराजमान है। और वो क्या दृश्य देखती हैं? वो देखती है कि उनके घर के सामने से अनेकों विमान जा रहे हैं। ये आजकल के एरोप्लेन नहीं, देवताओं के विमान। उसमें देवतागण अपनी पत्नियों के साथ में, और कहा है कि इनकी पत्नियां भी अनेकों प्रकार के गहनों, अनेक प्रकार के आभूषणों के द्वारा नए वस्त्रों में सुसज्जित होकर के उन विमान में अपने पति के साथ में वो प्रस्थान कर रही हैं दक्ष के घर पर, जहाँ पर इस महान यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो सती उनको देखती है और वो चर्चा भी सुन रही है। ये आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में उस बड़े यज्ञ के बारे में जो सती के पिता उन्होंने जो है अपने घर पर आयोजित किया है। तो ये सुनकर के सती जो है अत्यंत आतुर हो जाती है। वो तुरंत शिवजी के पास में जाती है और उनको ये वृतांत बताती है। वो कहती हैं, हे शिवजी, देखिए, क्या आपको पता है मेरे पिता ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया है। अपने घर में एक बड़ा यज्ञ का उन्होंने जो है आयोजन किया है। और सभी देवतागण मैंने देखे हैं हमारे घर के सामने से विमानों से जा रहे हैं, अपनी पत्नियों के साथ में सुसज्जित होकर के, अनेकों प्रकार के आभूषण पहन करके वो मेरे घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए। मेरी भी बड़ी इच्छा है, मैं भी इसी प्रकार से सुसज्जित होकर के नए वस्त्र धारण करके उस यज्ञ में भाग लेना चाहती हूँ। मैं भी अपने घर वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप साथ में चलेंगे तो, अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपकी इच्छा है तो हम दोनों साथ में मिलकर के उस यज्ञ में भाग लेंगे।
और आगे वो कहती हैं, हे शिव जी, अत्यंत समय बीत गया है। तो ये हमें पता है कि दक्ष जो उनके ससुर थे शिव जी के, और शिव जी जो उनके दामाद थे, सन इन लॉ और फादर इन लॉ, उनके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलत फहमी थी, वो हमें पता है, और ये काफ़ी सालों तक रही। इसके कारण न भगवान शिव दक्ष के घर में गए और न दक्ष की पुत्री सती जो है अपने घर, अपने मायके वापस गई। काफ़ी समय बीत गया। तो जब बहुत समय हो जाता है तो लड़की तो काफ़ी समय तक ससुराल में रह करके अपने मायके की उसको याद ज़रूर आती है। तो अपने माँ के घर वो जाना चाहती है, अपने पिता के घर जाना चाहती है। ये तो नेचुरल है, ये तो स्वाभाविक है। तो सती के मन में भी वो उत्सुकता, वो इच्छाएं जागृत हो रही हैं। वो देख करके कि किस प्रकार से सारे देवतागण अपनी पत्नियों के साथ में वहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं। तो कहती है शिव जी से कि मेरी जो बाकी सारी बहनें हैं, मुझे पता है वो सब भी अब बड़े सुसज्जित हो करके, नए वस्त्र धारण करके, गहनों में, आभूषणों में सज करके वो जरूर वहाँ पर पधारी होंगी, वो भी वहाँ पर गई होंगी अपने सभी पति के साथ में। और वहाँ पर ये एक अवसर है, जो ये एक प्रकार का, जिसे हम आजकल कहते हैं ना, सोशल गैदरिंग के लिए भी कुछ रिलीजियस फंक्शन होता है। आपने देखा होगा वहाँ पर सोशल गैदरिंग का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। किसी की शादी है, किसी सगे संबंधी की शादी है, तो हम लोग तो रिलेटिव से, ये रिलेटिव है, वो रिलेटिव है, इधर का रिलेटिव है, इतने सारे सगे संबंधी हैं, इधर उधर जाने को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर कहीं पर फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, किसी का विवाह हो गया, किसी का जो है मान लीजिए बर्थडे सेरेमनी है, जन्म का दिवस मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो सबको आमंत्रण भेजते हैं और सगे संबंधी, मित्र वगैरह सब वहाँ पर जो है एक साथ एकत्र होते हैं। तो रिलीजियस फंक्शन भी हो जाता है, धार्मिक अनुष्ठान भी हो जाता है, और साथ साथ में सामाजिक लेन देन, व्यवहार, जिसे जो है कहते हैं कि एक प्रकार से हमारा सोशलाइजेशन, वो भी वहाँ पर जो है पूर्ण हो जाता है। तो यही सती की भी इच्छा थी कि काफ़ी समय हो गया, मैं अपने मायके भी नहीं गई, और मेरी इतनी सारी बहनें हैं, सबका विवाह अलग अलग जगह पर हुआ है, उनसे भी मैं मिलने के लिए नहीं गई। अब ये एक मौका है, मेरी सारी बहनें भी आएंगी अपने पतियों के साथ में, सुसज्जित होकर के, गहनों के साथ में, वस्त्रों के साथ में। इसी प्रकार से मेरी भी इच्छा है, उनसे मैं मिलन भी करूंगी, और जो वहाँ पर सगे संबंधी हैं उनसे भी मैं इस प्रकार से मिल पाऊंगी। और सती यहाँ पर देखिए क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि जो मेरे पिताजी ने मेरी विवाह के समय में जो मुझे आभूषण प्रदान किए थे, उनको ग्रहण करके मैं जाऊंगी, उनको पहन करके, उनसे सुसज्जित होकर के मैं जाऊंगी। तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम इस प्रसंग को समझ सकते हैं। भगवान शिव जो हैं बड़े सरल हैं। उनके पास में सोशलाइजेशन के लिए, ऐसे समाज में सगे संबंधियों से मिलना, उनके साथ में कुछ भौतिकता में संतुष्टि लेना, ये तो भगवान शिव जो है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी कोई रुचि नहीं है। भगवान शिव का कि मैं बढ़िया प्रकार के वस्त्र धारण करूं, सुंदर दिखूं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। मेरा एक बड़ा घर हो, बढ़िया बंगलो हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो योगियों के भी योगी हैं, सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है, उनके पास में भी सारे ऐश्वर्य हैं, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन फिर भी बड़े सरल हैं।
अपने लिए अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं कि उनकी जो है जिंदगी, उनके पास में ऐश्वर्य हो, सब कुछ प्रदान कर देते हैं, लेकिन अपने लिए एक घर भी नहीं बनाते हैं, एक कुटिया भी नहीं बनाते हैं। तो जैसे हमने सुना है, शिव जी जो है शमशान में रहते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, और उनके आभूषण भी हमने सुने हैं, सोने गहने हीरे जवाहरात वो नहीं पहनते हैं, उनके आभूषण अलग ही प्रकार के हैं। तो ये भगवान शिव के लक्षण हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान में डूबा है। जिसका मन भगवान में डूबा है उसको भौतिक संसार की ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा समाज में क्या वैल्यू है, वो नहीं रहता है। तो सती जो है वो भी भगवान की भक्त हैं, लेकिन भगवान शिव के स्तर पर नहीं है। वो एक आम स्त्री की तरह वो भी चाहती हैं कि मैं गहनों के साथ में जा कर के अपने जो है मायके वापस जाऊं और सभी सगे संबंधियों से वहाँ पर जो है मेरा मिलन हो सके। और यहाँ पर वो देखिए क्या कह रही है, वो कहती हैं जो मेरे मायके से मेरे विवाह के समय में जो मेरे पिताजी ने जो गहने दिए थे, जो आभूषण दिए थे, वो मैं धारण करके जाऊंगी। तो हमें पता है कि खुशी के समय में पिता जो है अपनी खुशी के साथ में अपनी पुत्री, ताकि उनका दामाद और उनकी पुत्री जो है सुखी से रह सके, कुछ आभूषण वो अपनी तरफ से खुशी से देते हैं। और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए उस समय में वो भी कुछ प्रदान करे, लेकिन भगवान शिव से हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए उनको तो ये पता नहीं था कि भाई किस प्रकार के आभूषण मुझे अपने पत्नी को प्रदान करने हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों में उन्होंने अपना मन कभी लगाया ही नहीं। तो उनकी परिस्थिति तो बिल्कुल अलग है। इसलिए सती यहाँ पर कह रही है कि जो मेरे पिताजी ने विवाह के समय में जो आभूषण प्रदान किए थे, उनको ग्रहण करके मैं ये कार्यक्रम के लिए वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तो वेदों में बताया है, इस भौतिक संसार में हमारा भौतिक कार्यक्रम स्त्री और पुरुष के मेल के द्वारा बढ़ जाता है। इसी मेल का सही प्रयोग, इसी मिलन का सही प्रयोग करेंगे तो हम इस संसार से छुटकारा भी पा सकते हैं, और अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे सांसारिक बंधन बढ़ जाते हैं। देखिए, ये उदाहरण दिया जाता है, ये डिपेंड होता है, निर्भर होता है हम विवाह का, गृहस्थ जीवन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। विवाह बुरा है ऐसा नहीं है, स्त्री और पुरुष बुरे हैं ऐसे नहीं है, लेकिन समझ के ऊपर डिपेंडेंट है। वेदों में देखिए क्या कहा है, व्यक्ति सबसे पहले अकेला होता है, तो उसकी अटैचमेंट, उसकी आसक्ति केवल शरीर के ऊपर है। अब देखिए, स्त्री के साथ मिलन होने के पश्चात ये आसक्ति बढ़ जाती है। स्त्री का संस्कृत में मतलब इसलिए क्या दिया गया है, स्त्री का मतलब है जो हमारे भौतिक सुखों को बढ़ा देती है, उसे स्त्री कहा जाता है। तो पहले व्यक्ति अकेला है, केवल शरीर से आसक्त है, अब उसके शारीरिक सुख भोग की वस्तुएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए देखिए उस श्लोक में भागवत में क्या कहा है, स्त्रिया पुंसाम मैथुनी भावमेतत्, पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावमेतत्, तयो मिथो हृदय ग्रंथि आहु, अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्ते वित्तिर्जनस्य मोहोयम अहम ममेति। स्त्री और पुरुष जब आपस में उनका मिलन होता है तो स्त्री से मिलन के कारण अब उसकी ज़रूरतें, अब उसके सांसारिक भोग की वस्तुएं बढ़ जाती हैं। अतः ग्रह, घर की ज़रूरत पड़ती है,
क्षेत्र, कुछ ज़मीन की जायदाद की ज़रूरत पड़ती है, वित्तीय पैसों की ज़रूरत पड़ती है, सगे संबंधियों की ज़रूरत पड़ती है, सोशलाइजेशन करना पड़ता है, कभी किसी के बर्थडे पर जाना है, किसी की शादी में जाना है, ये सब बढ़ जाता है अहम ममेति। तो ये तो नेचुरल था सती के लिए, इसलिए उन्होंने उनसे इस प्रकार से निवेदन किया। आगे वो कहती हैं, हे शिव जी, न केवल मेरी बहनें अपनी जो है पतियों के साथ में वहाँ पर पधारेंगी, अनेकों प्रकार के सगे संबंधी भी आएंगे, मेरी जो माँ है उनकी बहनें भी आएंगी। तो ये एक प्रकार से अवसर रहेगा कि जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं उनके साथ में मैं वहाँ पर उनके साथ रह पाऊँगी, कुछ समय के लिए कुछ समय उनको प्रदान कर पाऊँगी, उनसे मिलन हो पाएगा। और वो भगवान शिव से कहती हैं, मुझे पता है कि आप तो आत्म साक्षात्कारी हैं, आपको इस भौतिक संसार में कोई रुचि नहीं है, आपको तो तत्व का ज्ञान है, लेकिन मैं तो एक भोली भाली स्त्री मात्र हूँ, तो मुझे इस प्रकार के तत्वों का तो ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरी आसक्ति है मेरी जन्म भूमि के द्वारा, मैं अपने जन्म की भूमि को, मैं अपने माता पिता की भूमि को देखना चाहती हूँ। तो ये सती जो है बताती हैं। और अब आगे जो है, क्या भगवान शिव मानेंगे, क्या भगवान शिव कुछ शिक्षा देंगे सती को कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।